नमस्कार साथियों। वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 8वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट पेपर है दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ पूरा पेपर हम सॉल्यूशन के साथ है वो देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे ऑलरेडी, तो मैं आपको अनाउंस कर देता हूँ कि वो सारे डिसेबल कर दिए जाएंगे कुछ समय बाद। और आपके लिए नया जो व्हाट्सअप चैनल है वो बना लिया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको हमारा ऐप है, मोबाइल ऐप, वो आपको थोड़े दिनों में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको सभी पेपर, नोट्स, पीडीएफ फाइल, क्यूज़ वगैरह है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जहाँ से आप सबको ले सकते हैं। तो एक ही माध्यम आपके लिए बना दिया गया है ऐप, ठीक है, जहाँ से आप ये सब ले सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को एक बार हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। और भी पेपर जो भी होंगे हम सबको आपको सोल्व करा दिए जाएंगे आपको। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हैदर अली कहाँ का शासक था? तो दोस्तों हैदर अली मैसूर का शासक था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर हो जाता है आपका। और यहाँ पे लिखा गया है, तो ऑलरेडी आपको ये पीडीएफ फाइल है आपको एज इट इज़ मिल जाएगी, जहाँ से आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो दोस्तों ये क्या था? चर्बी वाले जो कारतूस है उसका उपयोग करना, ठीक है, ये तत्कालीन कारण था कि उस समय जो हमारे आंदोलनकारी थे, या जो भी हमारी अलग अलग सैनिक छावनियाँ बनी हुई थी, वहाँ पे जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक, उनको क्या नया कारतूस आया था एक रॉयल इनफील्ड में नामक में जो बंदूक होती है उसमें से लगाने के लिए, जो कि सुअर और गाय की चर्बी के बने हुए थे। तो जो उनके हमारे जो धार्मिक अगर हम बात करें धर्म के अकॉर्डिंग, तो वो ख़राब था, वो उनके लिए सही नहीं था, इसलिए उनका विरोध किया गया। 1830 से लेकर 1857 के बीच के काल को दिल्ली के किस काल के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पुनर्जागरण काल, औपनिवेशिक काल, अंधकाल, औद्योगिक काल। तो दोस्तों इसको आपको बताना है कमेंट करके ये कौन सा काल था। तो यहाँ पे हमने रिमाइंड छोड़ दिया है, ठीक है। कुछ पर्सन आपको भी करने होंगे यहाँ पे, ठीक है, साथ साथ बाकी क्वेश्चन जो भी होंगे मैक्सिमम हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। बाकी आप खुद से भी एफर्ट ज़रूर करें, बोर्ड परीक्षाएं हैं, आप वीडियो के ऊपर पूरा निर्भर ना रहे, आप खुद भी थोड़ा सा पढ़े, ये मैं चाहता हूँ। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसको माना जाता है? तो ये सभी जानते हैं, मैकाले को माना जाता है, ठीक है, लॉर्ड मैकाले। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा मेरा सही आंसर। बंगाल के रियातों का नील विद्रोह है जो आरंभ हुआ, तो नील विद्रोह है वो 1859 में आरंभ हुआ था। अब आपको पता है कि अभी अभी हमने पढ़ा था किस में, अर्धवार्षिक परीक्षाओं में, कि जो अंग्रेजी सरकारें थी किसानों पर किस चीज़ का दबाव दबाव बना रही थी, वो नील की खेती करने का। वो चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान वो नील की खेती ही करे। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको पढ़ना है भाई। अंग्रेजों से आने आने से पहले आदिवासी मुखिया की विशेषता क्या थी? तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे कि वो आर्थिक गतिविधियों के लिए औजारों के उपयोग करते थे, अपने इलाके में नियंत्रण रखते थे, उनकी पुलिस अपने आप होती थी, ठीक है। तो ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा मैं पहले बता दूंगा। लेकिन हो सकता है कि ये एमपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, यूपी के लिए हो सकता है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है चीज़ें, इसलिए मैंने इनको इंक्लूड किया है। अब यहाँ पे देखिए, जैव संसाधन नहीं है, मनुष्य, चट्टान, पेड़ पौधे, पशु पक्षी। तो जैव का मतलब क्या हो गया? जो जीव जंतुओं से रिलेटेड है, तो चट्टान जीव जंतु थोड़ी है कोई, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाला जो कारक नहीं है, तो धन की उपलब्धता। देखिए मृदा मतलब क्या हो गया? मिट्टी। अब मिट्टी की उपलब्धता धन से थोड़ी आकी जाएगी, जलवायु, वर्षा, समय, ये तो सब होते हैं। आपने ये भी पढ़ा है कि 1 सेंटीमीटर जो मृदा है या मिट्टी है वो बनने में कितना समय लगता है भाई? 1000 वर्ष लगता है। अभी अभी आपने पढ़ा था, वार्षिक परीक्षाओं में आए भी थे आपके, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? तो चिल्ली हो जाएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे, कृषि किस प्रकार की क्रिया है? तो कृषि दोस्तों हमारी प्राथमिक क्रिया हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? प्राथमिक क्रिया, ठीक है। प्राथमिक श्रेणी में दोस्तों जो भी उत्पादन के कार्य आते हैं वो शामिल होते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग कब की थी? तो 1934 में की थी भाई, ठीक है। तो यहाँ पे 1934 आपका सही आंसर रहेगा। ये सब चीज़ पर्सन आपको पढ़ने होंगे और अपने हिसाब से थोड़ा सा टेकल करते हुए चलना होगा भाई, ठीक है, क्योंकि पेपर है वो आपका एमपी, राजस्थान सबको मिला के बनाया जा रहा है, तो थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ग्रामीण इलाकों में कितने प्रतिशत आदिवासी गरीबी रेखा से जीवन यापन करते हैं? तो लगभग 45% जनसंख्या है वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। अब देखिए गरीबी क्या होती है ये आपको पढ़ना होगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और साथ ही साथ गरीब किसको डिफाइन करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि जो कैलोरी होती है, प्रति व्यक्ति कैलोरी होती है, उसके ऊपर इसको रखा जाता है।
यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, जल आपूर्ति का काम केवल मात्र किसके हाथों में होना चाहिए? सरकार के हाथों में, निजी कंपनियों के हाथों में, सरकार और निजी कंपनियों का संयुक्त दायित्व होना चाहिए, जल आपूर्ति का काम किसी के द्वारा भी किया जाना चाहिए। जल आपूर्ति का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास जल की पूर्ति के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं वो। तो दोस्तों ये मेरे हिसाब से दोनों के पास होना चाहिए। जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको भी कोई ना कोई कमिटमेंट देना ज़रूर चाहिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, दिल्ली में डीजल चालित वाहनों के स्थान पर किस ईंधन के चलने वाले वाहन चलाए जाते हैं? अब देखिए क्वेश्चन इजी है लेकिन इसकी लैंग्वेज है वो थोड़ी सी बदल दी गई है, क्योंकि आप बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड के लिए थोड़ा सा बदलाव किया जाएगा। अब सीएनजी आप सभी जानते हैं तो ये सीएनजी हो जाएगी मेरी सीएनजी। इसकी फुल फॉर्म भी आपको एग्जाम में पूछी गई थी, तो बस वही आपको याद रखना है। बस आपको तरीके याद रखना है, थोड़ा सा दिमाग से चलना है भाई, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं में थोड़ा सा घुमा के कई बार पूछ लिया जाता है। भूमि के स्थायी बंदोबस्त के भारतीय किसानों पर पड़ने वाले 3 प्रमुख प्रभाव क्या होंगे, वो आपको लिखने होंगे। आगा ये छोड़िए आप यहाँ पे। एक कारण बताइए कि आज़ादी के बाद भी भारत में अंग्रेजी क्यों जारी रही है? यानी कि अंग्रेजी जो शिक्षा है मैकाले ने स्टार्ट की थी, तो उसके बारे में बताना होगा। तो आप इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, लोहा और अलोहा खनिज में आपको अंतर बताना होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, लोहा खनिज में लोहा होता है जैसे अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट वगैरह, जबकि एलोहा खनिज में लोहा नहीं होता है जैसे सोना, चांदी, तांबा, सीसा। ये ठीक है, बेसिक सा एग्जाम्पल आपको देना होगा। औद्योगिक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो ये आपको यहाँ पे इसके आंसर मिल जाते हैं। औद्योगिक क्षेत्र एक भौगोलिक शब्द है जो उस क्षेत्र का वर्णन करता है जहाँ औद्योगिक संचालन अपेक्षाकृत उच्च प्रतिशत स्थान पर कब्जा करते हैं। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए कपास उद्योग मुंबई में तेज़ी से क्यों विकसित हुआ? कपास के बारे में आपके एग्जाम में भी पूछा गया था, अभी हाफ ईयरली में भी, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप यहाँ पे देख लेना। अब देखिए ये पर्सन है जो कि लगातार बार बार सभी परीक्षाओं में आता रहा है, द्वार्षिक, वार्षिक, कोई से भी बोर्ड परीक्षाएं हो आपकी प्रत्येक वर्ष में। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है इसके बारे में, ठीक है, तो इसको मैंने कई बार आपको डिफाइन भी कर रखा है, ये क्या होता है। बाकी यहाँ पे लिखा गया है, भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वास और तौर तरीकों को अपनाने की छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति बनाई है, और इसी को क्या बोलते हैं? धर्मनिरपेक्षता। मतलब किसी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। रट लेना भाई, जरूर आता है ये। घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को नए कानून से कौन कौन से 2 नए अधिकार प्राप्त किए गए हैं? तो ये यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। देखिए ये आप यहाँ पे लिख देंगे लाइनें जो भी है। अब कानून की बात करें तो ये कानून एक साझे मकान में रहने के महिलाओं के अधिकार को मान्यता देता है। किसी भी, यानी कि जो पॉक्सो एक्ट हो गया, महिलाओं के विरुद्ध जो हो गया, वो सब यहाँ पे दिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय से आप क्या समझते हैं? तो इसके बारे में आपको स्वयं लिखना होगा। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? ये भी वार्षिक परीक्षा में आया था हमारा, तो ये हमारा हो जाता है दिल्ली में। बहुत सारे विद्यार्थियों को अच्छे से इन्होंने आंसर भी किए थे। तो साथ साथ में दोस्तों सिमिलर जो पर्सन है वो भी आपको बताता रहूँगा, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जन सुविधाएं क्या होती है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। भारतीय वस्त्र उद्योग को अपनी शुरुआती सालों में किन समस्याओं से जूझना पड़ा, ये आप बता सकते हैं। बाकी वस्त्र उद्योग के बारे में भी आपका एक प्रश्न आया था कि वस्त्र उद्योग जो है मैनचेस्टर जो है वो कौन सा है, तो भीलवाड़ा हमारा हो जाता है। ठीक है, बाकी चीज़ें आप अपने हिसाब से देख लेना भाई पाठ्य पुस्तक में। महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकलाएं क्यों सिखाना चाहते थे? तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रश्न को आप याद नहीं करें तो ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा मेरे को। लेकिन यहाँ पे आप महात्मा गांधी के जो असहयोग आंदोलन है, कौन सा असहयोग आंदोलन जो है, दांडी यात्रा जो है, ठीक है, ये आपके चैप्टर में होगी, तो ये आपको थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, वो पढ़ लेना इसकी जगह। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बारे में आपको बताना होगा, ये प्रश्न अभी आपका आया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, यहाँ पे आंसर मैंने लिख दिया है। आपके अनुसार कुछ कलात्मक एवं राष्ट्रीय कला श्रेणियाँ क्यों विकसित करने चाहते हैं? तो ये आप बता सकते हैं, ये आपके माइंड एबिलिटी का क्वेश्चन है, इसको भी आप छोड़ सकते हैं छोड़ना चाहे तो। बाकी एमपी बोर्ड के जो छात्र हैं अगर देख रहे हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। अब देखिए कुछ आपको दिए जाएंगे मानचित्र में, वो तो आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा। लिंग अनुपात में विशेषताएं क्या होती है? ये भी आपके प्रश्न आया भी था कि भारत में लिंग अनुपात की जो दर है वर्तमान में क्या है। ठीक है, तो 943 थी शायद, ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पे। उत्पादन के आधारों पर आपको वर्गीकृत करना है। यहाँ पे देखिए अलग अलग वर्गीकृत किए गए हैं, उत्पादन के आधार पे अलग अलग श्रेणियों में इनको बांटा गया है। ठीक है, जैसे कृषि उद्योग हो गया, खनिज उद्योग हो गया, पूंजी स्वामित्व के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, ये सारे। मौलिक अधिकार क्या है, इसका अर्थ आपको बताना पड़ेगा, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मौलिक अधिकारों का पूरा विवरण यहाँ पे मैंने दे दिया है, तो आप इसको रोक के भी देख सकते हैं। बाकी और भी क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है,
यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हत्याकरण के प्रमुख कारण कौन कौन से हो गए, स्थायी बंदोबस्त के प्रमुख कारण कौन से हो गए, ये आपको एक बार देख लेना है। कृषि उपज में कितने वर्गों में बांटा गया है, राज्यसभा लोकसभा में शक्तियाँ हो गई, और कितने सदस्य होते हैं, ये आप देख लेना भाई। तो यहाँ पे कक्षा 8वीं के लिए सामाजिक विज्ञान के कुछ प्रश्न हमने यहाँ पे रखने की कोशिश की है पेपर के माध्यम से, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।